आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आपको ई-नॉमिनेशन फ़िल करना है ईपीएफओ पोर्टल पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है कि एक फ़ोटो मतलब डिजिटल कॉपी जो होता है, एक फ़ोटो ले लें आप पासपोर्ट साइज़ का और आप आधार कार्ड अपने हैंडी रखें जिसको भी आप नॉमिनेट करना चाहते हैं। अगर आपके मल्टीपल नॉमिनेशंस हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अब ये ई-नॉमिनेशन होता क्या है, अगर मान लीजिए इन केस कुछ हो जाता है, तो जो नॉमिनेशन डिटेल्स आप फ़िल करते हैं, तो वो चाहें तो आपका विथड्रॉ जो अमाउंट होता है ईपीएफ या पेंशन जो अमाउंट होता है, वो ईज़िली विथड्रॉ कर पाएँ, बिना किसी लीगल प्रोसेस के, ठीक है? तो बहुत ही सिंपल है, ईज़ी है, उसको ई-नॉमिनेशन बोलते हैं। गवर्नमेंट ने यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया, जैसे कि आपको यहीं पे दिखाई दे रहा होगा। फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन बाय मेंबर इज़ मैंडेटरी एज़ पर ईपीएफ स्कीम 1952 ई-नॉमिनेशन कैन बी फिल्ड एंड अपडेटेड ड्यूरिंग सर्विस पीरियड, ओके? तो मैं इसका लिंक दे दूँगा ईपीएफओ पे, नहीं तो आपको पता भी होगा। तो चलिए मैं इसमें लॉगिन कर लेता हूँ पहले। अगर आपने लॉगिन नहीं किया है, पहली बार एक्टिवेट वगैरह करते हैं, तो उसके ऊपर हमने वीडियो बनाया है, एक्टिवेट यूएन के ऊपर भी क्लिक करके आप कर सकते हैं। अगर आपने पासवर्ड याद नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करके न्यू पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो मेरे केस में सब कुछ हैंडी है मेरे, तो मैं यहाँ पे पहले लॉगिन करूँगा। मेरा पहले से ही सेव है, तो चलिए मैं यहाँ पे फिल करके लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं अपने होम पेज पे आ चुका हूँ और मेरी यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिखेंगी, तो आपको ब्लर दिखेगा वीडियो में, बट आपकी बेसिक डिटेल्स यहाँ पे दिखेगी आपको। तो ये कुछ होम पेज है इनका। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मैनेज का जो ऑप्शन है यहाँ पे टॉप पे, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए ई नॉमिनेशन का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड करना है, जैसे हैविंग फैमिली और नो। अगर आपकी फैमिली नहीं है तो आप नो के ऊपर क्लिक करें। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मुझे पता है कि फैमिली होगी, कोई ना कोई तो होगा। अगर नो है तो नो के ऊपर क्लिक करके आप आगे बढ़ जाएँ। लेकिन मेरे केस में फैमिली है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, येस के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है। अगर मैं आपको स्क्रॉल करके यहाँ पे दिखाऊँ, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फैमिली मेंबर्स की डिटेल यहाँ पे देनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप मल्टीपल नॉमिनेशंस करना चाहते हैं, बेनिफिशियरी ऐड करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड रो का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे जिनका भी आप नॉमिनेशन देना चाहते हैं, बेनिफिशियरी ऐड करना चाहते हैं, उनका आधार नंबर, नेम एज़ पर आधार, डेट ऑफ बर्थ एज़ पर आधार और जेंडर, और यहाँ पे जो भी रिलेशनशिप है वो आपको यहाँ पे देना है। जैसे कि यहाँ पे देख पाएँगे कुछ लिमिटेड ऑप्शंस ही हैं, मतलब फैमिली के जितने भी हैं वो ऑप्शंस हैं यहाँ पे। लेकिन आप ब्रदर, सिस्टर वगैरह को करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे नहीं कर पाएँगे। तो देखिए वाइफ, सन, डॉटर, डिपेंडेंट फादर, डिपेंडेंट मदर, तो ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखिए गार्डियन जो हैं, अगर आपके केस में जो बेनिफिशियरी आप दे रहे हैं, नॉमिनेशन भर रहे हैं, वो उनका एज कम है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं इसको, बट मेरे केस में ऐसा नहीं है। आप चाहें तो नॉर्मल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी डाल सकते हैं, और नहीं तो आपके पास कोई पिक्चर भी पड़ा है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास पूरी डिटेल्स यहाँ पे हैंडी है, तो मैं यहाँ पे एक-एक करके पूरी डिटेल्स फिल कर दूँगा। और यहाँ पे देखिए जो एड्रेस है, अगर आपके जो नॉमिनेशन डिटेल्स जो आप भर रहे हैं, यहाँ पे बेनिफिशियरी डिटेल्स जो भर रहे हैं, अगर उनका एड्रेस अलग है तो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो मैं ये पूरी चीज़ें डिटेल्स यहाँ पे फिल करूँगा और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने अपनी पूरी डिटेल्स फिल कर ली है, तो आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने फ़ोटो वगैरह अपलोड कर लिया है। तो फ़ोटो का जो साइज़ होगा वो आप मेक श्योर करिएगा 100 केबी के अंदर हो, नहीं तो ये अपलोड नहीं होगा। अगर आप अपलोड करना भी चाहते हैं तो ये एरर दिखाएगा, तो आप किसी भी वेबसाइट में जाके जो है अपना फ़ाइल को, मतलब फ़ोटो को श्रिंक कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं अज़्यूम कर रहा हूँ सब कुछ आपका सही हो गया होगा। मैंने पूरी डिटेल्स यहाँ पे दे दी है। अब मैं यहाँ पे नीचे आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन का जो भी यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट टिक कर रहा है, मैं यहाँ पे करूँगा और यहाँ पे सेव फैमिली डिटेल्स के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको फिर से ये पेज ओपन हो जाएगा, बट इस टाइम आप जैसे स्क्रॉल करेंगे नीचे, तो आपको जो फैमिली डिटेल्स आपने ऐड किया है उसकी डिटेल्स आएगी। नीचे स्क्रॉल करूँगा तो यहाँ पे देख पाएँगे, अगर आपने फैमिली को ऐड करना चाहते हैं, कोई और है फैमिली में, उनको ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेरे केस में सिंगल हैं, तो मैं यहाँ पे उनकी डिटेल्स यहाँ पे दे दिया हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, टिक करना है पहले इसको, यहाँ पे टॉप लेफ्ट में। टिक करने के बाद आपको मेंशन करना है कि कितना परसेंटेज जो अमाउंट है आपका ईपीएफ में या पेंशन स्कीम में जो भी अमाउंट अक्यूमुलेट हुआ है यहाँ पे ईपीएफओ पोर्टल पे, आप उसका कितना परसेंट इनको अलोकेट करना चाहते हैं। तो अगर आपका मल्टीपल मेंबर्स हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं परसेंटेज के हिसाब से। लेकिन मेरे केस में क्या है कि मेरे सिंगल डिपेंडेंट हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 100% यहाँ पे दे दूँगा। मतलब मेरे जितने भी अमाउंट हैं सबके नॉमिनी यही हों, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे पूरी डिटेल्स फिल कर ली है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेव ईपीएफ ई नॉमिनेशन के ऊपर क्लिक करूँगा। तो आप देखेंगे अभी फिर से मुझे इसी पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए पहले हमने ईपीएफ का किया था, अब यहाँ पे ईपीएस का आएगा। तो मैं नीचे स्क्रॉल करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख पाएँगे हमने लास्ट टाइम इसको फिल किया था, मतलब जो शेयर देना है।
अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे ईपीएस ई नॉमिनेशन करना है। तो मैं यहाँ पे फिर से वही पूरी डिटेल्स यहाँ पे फिल करूँगा, फ़ोटो अपलोड करूँगा और नीचे जाके सेव ईपीएफ ई नॉमिनेशन के ऊपर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे मैंने अपनी पूरी डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दी है। फिल करने के बाद मैं यहाँ पे इसको टिक करूँगा और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा सेव ईपीएस ई नॉमिनेशन। इसको क्लिक करने के बाद ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा दूसरे पेज पे, जहाँ पे आपको क्या करना है, जो पीडीएफ है पेंडिंग ई साइन करना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको एक ई साइन पेंडिंग का यहाँ पे देख पाएँगे पेंसिल का आइकॉन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख पाएँगे जैसे ही मैं अपना माउस यहाँ पे ले जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे बताएगा क्लिक हियर टू ई साइन ई नॉमिनेशन पीडीएफ। ओके, तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब मुझे ये गवर्नमेंट के वेबसाइट पे ले जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो मैं यहाँ पे आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं अपना ओटीपी सॉरी जो मेरा आधार कार्ड होगा वो यहाँ पे दूँगा। तो यहाँ पे देखिए आप ये गलती मत करिएगा, यहाँ पे आपको आधार कार्ड अपना देना है, नॉमिनी का नहीं देना है। मतलब जिसके भी आप ईपीएफओ में ई नॉमिनेशन कर रहे हैं, उस ईपीएफओ के अकाउंट होल्डर का आपको यहाँ पे आधार देना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे अपना आधार दूँगा मेरे केस में और सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैंने अपने ओटीपी वगैरह सब एंटर कर दिए, अब मैं वेरीफाई ओटीपी के ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएँगे जो मेरा पीडीएफ है वो साइन हो गया है सक्सेसफुली यहाँ पे और मेरा जो ई नॉमिनेशन है वो अपलोड हो गया है। मतलब जो भी डिटेल्स मैंने फिल की हैं वो हमारा ईपीएफओ में सेव हो गया। अब मैं यहाँ पे होम के ऊपर क्लिक करूँगा। होम के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देख पाएँगे, अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ, नीचे स्क्रॉल करके आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे देखिए जो मेरा नॉमिनेशन स्टेटस है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया है और डिटेल्स मैं चाहूँ तो यहाँ पे डाउनलोड कर सकता हूँ और जो डेट एंड टाइम है ई नॉमिनेशन का वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है कैसे आपको ई नॉमिनेशन वगैरह फिल करना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर इसका रिस्पॉन्स दूँगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो बने रहिए हमारे चैनल पे। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।